हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेकर। आज अपनी सीरीज का 37वां दिन है और देखते हैं आज कितना हम यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं या नहीं। और पहले तो मैंने यहाँ पे अपने लेवल से लगा दिया है और यहाँ से मुझे एक ट्रेड मिल रही है अप डायरेक्शन की। एंड यहाँ से मैं एक ट्रेड लूँगा अप डायरेक्शन की। ठीक है, यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया अप डायरेक्शन की, जो कि लेवल को वो मान के करिए। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ से मैंने अप डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करी है, जो कि आपके सामने ही है। यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ने मोमेंट दिया था डाउन डायरेक्शन का। एकदम से मार्केट नीचे नहीं जाती, एकदम से ऊपर नहीं जाती, तो थोड़ा एक रिजेक्शन लेगी मार्केट। इस वजह से मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी है। और आप देख ही सकते हो यहाँ से अपनी ये ट्रेड अभी तक तो विनिंग में चल रही है, बाकी आगे का पता नहीं है। लास्ट सेकंड तक कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक है ये ट्रेड अपनी विन हो जानी चाहिए, और वही हुआ, ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन। एंड देखते हैं और कहाँ पे हमें ट्रेड्स मिलेगी। देन उसके बाद हम लेवल पे ही ट्रेड प्लेस करेंगे। अब थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं एक ट्रेड अप डायरेक्शन की। ठीक है, क्योंकि ठीक है, यहाँ से बिल्कुल अच्छी जगह पे अपने ये ट्रेड मिल चुकी है। ठीक है, थोड़ा हर लेवल से नीचे मिल चुकी है, बाकी कोई बात नहीं, जहाँ तक है विनिंग हो जानी चाहिए इसकी भी, क्योंकि माँ यहाँ से मोस्टली कैंडल्स वीक छोड़ के जा चुकी है अप डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस कैंडल इस लेवल पे भी वीक छोड़ेगी ये कैंडल, इस वजह से ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी। ठीक है, वरना ये तोड़ेगी तो इसे फिर नीचे वाले लेवल तक ही आएगी। ठीक है, सिंपल दो ही चांस हो गए, तीसरा कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। जहाँ तक है विन हो जानी चाहिए, अभी तक तो लॉस में चल रही है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। और एक थोड़ा और छोटा मोमेंट दे। और देखो यहाँ पे ये ट्रेड भी अपनी हो चुकी है विन। और यहाँ से मैं एक ट्रेड और ले लेता हूँ अप डायरेक्शन की। ठीक है, क्योंकि बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, पहले इसका रिजल्ट है आ चुका है। वैसे तो ये ट्रेड हो चुकी है विन, यहाँ से ले लेते हैं एक ट्रेड अप डायरेक्शन की। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर अब एक लेवल है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ से पहले या दूसरे या तीसरे कैंडल पर री मतलब कि रीटेस्ट होना ही होना है। ठीक है, पहले लेवल पहली कैंडल पे हो जाएगा, या फिर दूसरी कैंडल पे हो जाएगा, या फिर तीसरी कैंडल पे। ठीक है, जहाँ पे आप जोन बना लेते हो ना, ये मत सोचा करो कि भाई मेरी पहली ट्रेड ही विन होगी। ठीक है, वो मतलब ये होता है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से रीटेस्ट करती ही करती है मार्केट। ठीक है, यदि वहाँ पे भी आपकी रीटेस्ट नहीं कर रही है ना, तो आपको क्या करना, 3 से 4 ट्रेड लेने के बाद आपको बंद कर देना अपना ट्रेडिंग। ठीक है, यदि वहाँ पे भी ट्रेडिंग चालू रखोगे ना, तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे मेरी ये एक ट्रेड लॉस हो गई थी, मैंने तुरंत MTG लगाई, अप डायरेक्शन की ले ली। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पता है कि ये एक जोन है। ठीक है, एक लेवल है। यदि पहली कैंडल एरर भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, एरर कैंडल आनी बहुत वो है, इसमें आराम से आ सकती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं आ। ठीक है, क्योंकि ये है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग में ठीक है, एरर नहीं आएंगे तो किस में आएंगे भाई। ठीक है, तो ये इस वजह से इसमें थोड़े मोटे एरर आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको हर कैंडल पे एरर ही दिखेंगे। ठीक है, यदि पिछली कैंडल पे एरर थे, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट आना था पिछली कैंडल पे, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे आ जाएगा, उस पे MTG ले ली। ठीक है, इस तरीके से चला जाता है। ये नहीं कि भाई पहली कैंडल पे ही फुल अमाउंट लगा दे। भाई फुल अमाउंट के चक्कर में तो है ना, ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट 1-2 बार में ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड ली थी और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन। आप देख ही सकते हो यहाँ पे हो चुका अपना प्रॉफिट। और देखते हैं कहाँ पे हमें और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन उसके बाद और ट्रेड्स प्लेइंग करेंगे। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा ऊपर जाए तो मार्केट में एक ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ से डाउन डायरेक्शन की मार्जिन पे। ठीक है, यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन डायरेक्शन की, आप देख ही सकते हो, क्योंकि लेवल है, तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये एक लेवल था। लेवल को ये रेजिस्टेंस मान के थोड़ा नीचे काम करेगा। और यहाँ से जहाँ तक है ये मार्केट अपनी थोड़ा डाउन की डायरेक्शन में आएगी, पर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ये भी एक तरीके का जोन ही है। ठीक है,
पहली या दूसरी कैंडल पे डाउन डायरेक्शन का मूव मिलेगा। यदि इस पे नहीं आया तो मैं तुरंत डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, कैंडल के ओपन होते एक साथ मैंने 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी। पिछली कैंडल पे हमारा लॉस हो चुका था, इस वजह से मैंने तुरंत ओपनिंग होते एक साथ कैंडल की 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी है। और यहाँ पे मैं दोबारा से अपने लेवल्स को शिफ्ट कर लेता हूँ और देख ही सकते हो आप, यहाँ से मैंने डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड प्लेस करी है। क्या होगा इसका रिजल्ट देखते हैं। और देख लो आप, $600 से अब कितना अमाउंट हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही फिक्स रखा है। ठीक है, इस तरीके से अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करो कि आप आराम आराम से प्रॉफिट करो। ये नहीं कि एकदम से पूरा अमाउंट लगा दो, पूरा कैपिटल लगा दो। उस चीज़ में कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा लो। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए चलो। ठीक है, लॉन्ग टाइम में आप उस चीज़ को बहुत बड़ा ले जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रेड यदि लॉस हो जाती है तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। पर पता है मुझे ये यहाँ पे एक जोन है, यहाँ से एकदम से आ गई यार। यार ये कैंडल दोबारा से ऊपर चले जाए तो मैं 4 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दूँ, पर ये नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इन्हें एकदम से जो मोमेंट दिया ना डाउन डायरेक्शन का, उस हिसाब से ये मार्केट नहीं जाना चाहती दोबारा से ऊपर। पर कोई ना भाई, यदि लॉस हुआ तो प्रॉफिट भी होगा। पर यहाँ से मैं एक ट्रेड ले लिया अप डायरेक्शन की। ठीक है, मार्जिन पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ तो मूवमेंट दे ही सकती है। ठीक है, यदि नहीं देगी तो वो भी देखेंगे। ठीक है, अब मेरी देखो लगातार दो पहली ट्रेड $50 की लॉस हुई, फिर दूसरी $100 की लॉस हुई। ठीक है, मेरा कायदे से वहाँ पे मतलब होता है कि मुझे 200 की अगली ट्रेड 400 200 की लगानी चाहिए। ठीक है, 100 की लॉस हुई है तो 200 की लगानी चाहिए, बट मैंने यहाँ पे 50 की लगाई है। ठीक है, पर मैंने इसलिए लगाई कि देख लेते हैं, लॉस प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, वरना नहीं। ठीक है, रिकवर हो जाए जो पीछे लॉस हुआ। इस तरीके से थोड़ा बीच में अमाउंट लगाते रहना चाहिए। ठीक है, यदि ये ट्रेड अब लॉस हो गई है ना, कोई बात नहीं, वेट करते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी का यहाँ से हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, डाउन डायरेक्शन की मैंने 6-7 ट्रेड प्लेस कर दी। वैसे 6 ट्रेड प्लेस करनी थी, क्योंकि आप देख लो, 6 4 ट्रेड अपनी लॉस हुई है, तो यहाँ पे अपने 6 ट्रेड प्लेस करनी थी। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। जहाँ तक है विन हो जानी चाहिए, यदि विन नहीं हुई तो रिफंड हो जानी चाहिए, रिफंड नहीं हुई तो लॉस तो होनी ही नहीं चाहिए यार, दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, क्योंकि इस मार्केट का मुझे पता ही है, थोड़ा नीचे आएगी, मुझे थोड़ा मार्जिन पे ले लेते ना तो ठीक रहता। मैं एकदम से ज़्यादा जल्दबाजी कर दी मैंने। पर देखो कोई नहीं भाई, 2-3 ट्रेड अपनी रिफंड भी हुई है और बाकी की सारी लॉस भी हो गई। चलो कोई बात नहीं, ये भी देखी जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट का और ऊपर तक कहाँ तक जाएगी। देन उसके बाद और ले लेंगे हम तो ट्रेड। थोड़ा हम मार्केट यहाँ से ले लेते हैं, हम मार्जिन पे 6-7 ट्रेड 8 ट्रेड लगा दिए मैंने डाउन डायरेक्शन की। और अब देखो कि थोड़ा तो उसमें मार्केट में दो एक लेवल पे ट्रेड नहीं लगी। ठीक है, तो ऊपर नीचे ट्रेड लग चुकी है, पर कोई बात नहीं, जहाँ तक विन हो जानी चाहिए, क्योंकि पिछली कैंडल बहुत वीक थी। ठीक है, वीक कैंडल मतलब कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, पर लेकिन वे एकदम से ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फेक वो दिखा रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, जहाँ तक विन हो जानी चाहिए। पर चलो कोई नहीं, लॉस तो हुई नहीं, रिफंड और विन हुई है। ठीक है, जैसे कि पिछली में अपनी लॉस हो गई थी ना, इसमें ये काम नहीं हुआ। ठीक है, चलो अच्छी बात है, जो पीछे लॉस हुआ वो यहाँ पे रिकवर हो चुका है। और यहाँ से मैं अब ले लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की श्योरिटी के साथ ट्रेड्स, क्योंकि यहाँ से अब फुल सपोर्ट में है सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ से मैंने फुल सपोर्ट में है तो सेलर्स, मैंने तुरंत यहाँ से अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। 8 ट्रेड लगा दी है डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न चल चुका है, इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे रेड आएगी। और पिछली कैंडल में देखो मार्केट ने रीटेस्ट किया। ठीक है,
बायर्स आए, बायर्स आने के बाद अब ये सेलर्स आएंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन का मूव देगी और यहाँ पे अपनी सारी की सारी ट्रेडें विन हो जानी चाहिए। अब की बार रिफंड, ना लॉस ना प्रॉफिट, ये चक्कर नहीं होना चाहिए। या तो लॉस हो जाए या फिर प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, दो चक्कर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपनी विन हो चुकी है सारी की सारी ट्रेड्स, और जो भी अपना लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया है, और थोड़ा मोटा हम प्रॉफिट में भी आ सके हैं। और इसी के साथ भाई वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बोलो जय श्री राम।